गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीएमटी कॉलेज। ये जो मेरा लेक्चर है, ये लेक्चर है तीसरी थर्ड ईयर के लिए। सब्जेक्ट का नाम है जावा। आज हम लेक्चर डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रिंग हैंडलिंग। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे अबाउट द स्ट्रिंग। व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग क्या होती है? व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज जस्ट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। बहुत सारे कैरेक्टर को जब मिला दिया जाता है तो एक स्ट्रिंग बन जाती है। एग्जाम्पल है आपका नाम। जैसे आपका नाम कुछ भी अमित हुआ तो अमित कितने अल्फाबेट से बना हुआ है? 4 अल्फाबेट से बना हुआ है। तो इन कैरेक्टर को आपस में मिला दिया तो अमित बना, राइट? तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग। लाइक अमन, अमित, अमर, ये सब क्या है? ये सब स्ट्रिंग की फॉर्म में आते हैं और स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखी जाती है। स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखी जाती है। तो जावा के अंदर आपको जो जावा की लाइब्रेरी प्रोवाइड कराई है उसमें स्ट्रिंग एक डेटा टाइप बना के दी गई है, राइट? इसमें कैसे आप स्ट्रिंग यूज कर सकते हो? इसमें जावा की लाइब्रेरी है, उसमें आपको एक क्लास दी है, उस क्लास का नाम है स्ट्रिंग। क्लास का नाम है स्ट्रिंग। जावा की लाइब्रेरी में आप इस स्ट्रिंग क्लास की मदद से स्ट्रिंग को हैंडल कर सकते हो। आप इस स्ट्रिंग क्लास की मदद से स्ट्रिंग को हैंडल कर सकते हो, राइट? An object of type string represent an immutable sequence of character। अगर आप स्ट्रिंग क्लास का यूज करोगे तो उसमें जो आप स्ट्रिंग यूज करोगे वो इम्यूटेबल होगी। इम्यूटेबल स्ट्रिंग का मतलब उसके कैरेक्टर्स में आप छेड़खानी चेंज नहीं कर सकते, उसके ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। तो दैट इज कॉल्ड इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड। अब स्ट्रिंग को यूज करने के लिए स्ट्रिंग क्लास की बात करें तो हमें स्ट्रिंग क्लास का क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट है वो हम कंस्ट्रक्टर की मदद से बनाएंगे। ऑब्जेक्ट जो है हम कंस्ट्रक्टर की मदद से बनाएंगे। तो यहाँ पर हम या तो ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज करें या ये वाला या ये वाला या ये वाला। तो इन कंस्ट्रक्टर की मदद से हम स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? ये किस क्लास में बनाया था? बताया था टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। अगर आपको किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जावा के अंदर, यूज न्यू ऑपरेटर। आप न्यू ऑपरेटर का यूज करोगे किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। सपोज आपने एक क्लास बनाई, इस क्लास का नाम आपने क्या रख दिया? एबीसी। आपको इसका ऑब्जेक्ट कहां बनाना पड़ेगा? मेन में। तो आपने मेन बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अंदर एबीसी क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप इस तरह से बनाओगे एबीसी d is equal to new abc, राइट? तो ये न्यू कीवर्ड क्या करेगा? आपके लिए मेमोरी एलोकेट कर देगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। और d क्या है? d उसका रेफरेंस है, ये रेफरेंस वेरिएबल काम करेगा। जो ये मेमोरी एलोकेट होगी उसका एक एड्रेस होगा, d इसको रेफर करेगा, राइट? तो d यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट कराएगा, इसका abc क्लास का। तो यहाँ पे न्यू ऑपरेटर की मदद से आप न्यू कीवर्ड की मदद से आप क्या कर सकते हो? एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो, राइट? इसी तरह से स्ट्रिंग क्लास क्या है? एक प्रीडिफाइंड क्लास है जो आपको जावा की लाइब्रेरी के अंदर दी गई है। तो यहाँ पर प्रीडिफाइंड आपको कंस्ट्रक्टर दिए गए हैं, इनकी मदद से आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, राइट? कैसे? सपोज आपने एक क्लास बनाई स्ट्रिंग डेमो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लगाया, इसके अंदर आपने एक कैरेक्टर एरे बना लिया, राइट? एक कैरेक्टर टाइप का एरे बना लिया, ए उसके अंदर कैरेक्टर डिफाइन कर दिए। एक बाइट टाइप का एरे बना लिया, बी उसके अंदर ये डिफाइन कर दिए। एक स्ट्रिंग क्लास का यूज करा और यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग ए, ये वाली जो स्ट्रिंग आपने थी इसके अंदर पास कर दी, इस एरे को इसके अंदर पास कर दिया। एक तरीका ये है। फिर आपने दूसरी स्ट्रिंग बनाई न्यू स्ट्रिंग, तो उसके अंदर कैरेक्टर पास कर दिए। फिर तीसरी स्ट्रिंग बनाई, फिर चौथी स्ट्रिंग बनाई। इस तरह से आप कितनी भी स्ट्रिंग बना सकते हो। स्ट्रिंग s5 न्यू स्ट्रिंग आपने s2 का ऑब्जेक्ट पास कर दिया और मैंने आपने प्रिंट करा दिया। तो आप प्रिंट कराओगे तो इस तरह से आपको यहाँ पर आउटपुट नजर आएगा। पहला आउटपुट आया ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। आपने क्या पास करा था पहले में? आपने पहले में पूरी की पूरी ये वाली कैरेक्टर एरे पास कर दिया था, पूरा को पूरा ये वाला कैरेक्टर एरे पास कर दिया था ए स्ट्रिंग के अंदर। तो उसने क्या करा? सारे एरे को आपस में यहाँ देखो आपने पास कर रखना है स्ट्रिंग एस1 न्यू स्ट्रिंग। यहाँ पर आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर ये ए कैरेक्टर एरे पास कर दिया। तो वो सारे के सारे ए बी सी डी ई एफ को क्या कर देगी? आपस में सीक्वेंस कर देगी जैसे बने हुए हैं। तो आउटपुट क्या आएगा? ए बी सी डी ई एफ, राइट?
इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। अगर अब स्ट्रिंग यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो अब आपने क्लास बनाई, क्लास का नाम आपने रखा टेस्ट। आपने इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लगाया, यहाँ पर आपने एक कैरेक्टर एरे बना लिया और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर पास कर दिए, ठीक है। फिर आपने स्ट्रिंग क्लास यूज करी, इसका ऑब्जेक्ट बनाया है न्यू, स्ट्रिंग का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज करा और इसको इसके अंदर पास कर दिया, राइट। आपने यूज करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और इसको प्रिंट करा दिया। यहाँ मेन बंद हो गया, क्लास बंद हो गई, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा एबीसी, आउटपुट आएगा एबीसी। कोई हमने प्रीवियस जो प्रोग्राम इसके अंदर करा, यहाँ पे एक एरर बना लिया और फिर हमने इसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया। S1 के अंदर हमने क्या कर रखा है, S1 के अंदर जो हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया तो हमने ये पूरा का पूरा कैरेक्टर इसके अंदर पास कर दिया, तो इसी के अंदर मिलता है। तो इस तरह से हम एक स्ट्रिंग जो है वो यूज कर सकते हैं, राइट। इस तरह से स्ट्रिंग जो है वो हमारी यूज होगी। अब इसमें स्ट्रिंग को मैनेज करने के लिए बहुत सारे बने बनाए फंक्शन दिए गए हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। तो वो फंक्शन कौन कौन से हैं, वो फंक्शन हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है जिनकी मदद से हम स्ट्रिंग हैंडल कर सकते हैं। तो ये फंक्शन है, ये कॉमनली यूज मेथड है स्ट्रिंग क्लास के लिए। पहला होता है लेंथ, लेंथ मेथड रिटर्न करता है साइज ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है उनको रिटर्न करेगा। इसका सिंटैक्स होता है पब्लिक इंट लेंथ, ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। मतलब आपके स्ट्रिंग में सपोज आपने अमित यूज करा, अमित के अंदर कितने कैरेक्टर हैं, AMIT 4 कैरेक्टर है, तो आउटपुट क्या आएगा 4। तो लेंथ के थ्रू हम रिटर्न करा सकते हैं साइज ऑफ स्ट्रिंग। फिर आता है कैरेट, कैरेट मेथड जो होता है वो यूज होता है टू ऑब्टेन अ कैरेक्टर स्टोर्ड एट द गिवन इंडेक्स इन द स्ट्रिंग। आपने स्ट्रिंग है, आपका स्ट्रिंग यूज हुई, करेक्ट इंडेक्स स्टार्ट हुआ स्ट्रिंग का 0 1 2 3 4, तो आपको ये मालूम करना है कि जो कैरेक्टर है वो किस पोजीशन पे है, तो आप यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर डाल दो तो उसकी पोजीशन रिटर्न करा देगा। मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन अ कैरेक्टर स्टोर्ड एट द गिवन इंडेक्स। नेक्स्ट है टू कैर एरे, टू कैर एरे मेथड जो होता है रिटर्न करता है कैरेक्टर एरे इनिशियलाइज्ड बाय द कंटेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग। सिंटैक्स का ये कैरेक्टर एरे रिटर्न करता है। गेट बाइट मेथड रिटर्न अ बाइट एरे इनिशियलाइज द कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग। एग्जांपल लेते हैं, हमने एक क्लास बनाई, इस क्लास के अंदर हमने मेन बनाया, मेन के अंदर हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर ली s, उसको उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करा के ABCDEF, राइट। फिर हमने एक कैरेक्टर एरे बनाया, सॉरी हमने यहाँ पर s के अंदर मेथड कॉल करा टू कैर एरे, मेथड कॉल करा टू कैर एरे। जैसे हम टू कैर एरे मेथड कॉल करेंगे ये एक एरे रिटर्न करेगा, तो जब हमने एक कैरेक्टर एरे के अंदर स्टोर कर लिया और फिर वैल्यू को प्रिंट कराया फॉर लूप की मदद से, हमने फॉर लूप लगाया, फॉर लूप कहां से स्टार्ट हुआ i = 0 कहां तक जाएगा, इसकी लेंथ तक जाएगा, कैरेक्टर की लेंथ तक और i प्लस और इसकी वैल्यू को हमने यहां पर कर दिया ci - = 32 और यहां पे हमने इसका न्यू स्ट्रिंग c यहां पे इसको प्रिंट करा दिया। तो आउटपुट क्या देगा, अब हमने यहां पे कैरेक्टर के अंदर -32 वैल्यू रिटर्न कराई है, तो आउटपुट क्या आएगा ABCDEF। इस तरह से यहां पे प्रिंट करा देगा। नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ मेथड। इंडेक्स ऑफ मेथड जो यूज होता है वो यूज होता है फाइंड आउट द इंडेक्स ऑफ द occurrence ऑफ द गिवन कैरेक्टर। आपको इसके अंदर कैरेक्टर पास करो, उसका ये इंडेक्स नंबर आपको रिटर्न करेगा इंटीजर में। नेक्स्ट है लास्ट इंडेक्स। मेथड इज यूज्ड to find out the index of the last occurrence of the given character or string in a string। मेथड का नाम है लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये लास्ट इंडेक्स रिटर्न करेगा। जैसे इसका एग्जांपल है
यहाँ पर हमने मेथड चलाया, लास्ट सिस्टम को लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड कॉल कर दिया सी को हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, कहां पर है वो 4 पे, आउटपुट आएगा इसका 4। तो इस तरह से हम इनके मेथड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपेयर टू मेथड जो होगा वो यूज होगा टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ स्ट्रिंग। ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, इसे कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर मेथड यूज कर सकते हैं। इसमें अलग अलग वैल्यू रिटर्न करता है कंपेयर टू मेथड। कैसे? रिटर्न प्लस ये आ तो ये पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न करेगा, अगर कोई पावर नहीं तो नेगेटिव इंटीजर रिटर्न करेगा। अगर जीरो रिटर्न करेगा तो इसका मतलब दोनों की दोनों स्ट्रिंग जो है वो क्या है, सेम है। तो आप ये कंपेयर टू मेथड का यूज कर सकते हैं। यहाँ यूज हो रहा है, यहाँ पे मेथड बनाया, इस मेथड के अंदर हमने क्या कराया, एक स्ट्रिंग दी अमित और उसे कंपेयर करा अनिल से, तो दोनों क्या है माइनस बनाया, हमने रिटर्न कर दिया। डॉ कंपेयर टू कराया कैट से, दोनों सिमिलर है तो पहला वैल्यू लाया। यहाँ पे संदीप कंपेयर टू संदीप कराया तो वो रिटर्न कर रहा है जीरो वैल्यू, दैट इज द जीरो, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग क्या है, सेम है। दोनों स्ट्रिंग क्या है, सेम है। तो कंपेयर टू मेथड क्या करेगा, अगर दोनों स्ट्रिंग सेम होंगी तो वो रिटर्न करेगा जीरो वैल्यू, अदरवाइज पॉजिटिव या नेगेटिव रिटर्न करेगा। तो इस तरह से हम कंपेयर टू मेथड यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। नेक्स्ट आता है सब स्ट्रिंग मेथड। ये मेथड यूज होता है टू एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग। आपको एक स्ट्रिंग दी है, उस स्ट्रिंग से आपको छोटे छोटे पार्ट निकालने हैं, तो हम सब स्ट्रिंग का यूज करेंगे, यानी कि तो छोटे छोटे फुल स्ट्रिंग को हम छोटे छोटे स्ट्रिंग में ब्रेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सब स्ट्रिंग। सिंटैक्स इसका ये पब्लिक स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग इंट स्टार्ट इंडेक्स नंबर डाल दो, यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स डाल दो और लास्ट इंडेक्स डाल दो। दो मेथड है, या केवल यूज कर लो या यूज कर लो। इसमें आप यहाँ से स्टार्ट इंडेक्स करना है, यहाँ पे स्ट्रिंग स्टार्ट करनी है, वो नंबर डाल दो, यहाँ पे करनी है वो नंबर डाल दो, वो ये आपको स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। जैसे मेथड यूज हो रहा है, यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग है जावा इज रोबस्ट, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर ली। यहाँ पर हमने एस को सब स्ट्रिंग 2 लिखा, तो इसके 2 पार्ट यानी एसयू जो है वो हट जाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो है GA ये हट जाएगा, आउटपुट क्या आएगा BAL इज रोबोस, आउटपुट क्या है BAL इज रोबोस। फिर दूसरा है हमने एस डॉट सब स्ट्रिंग हमने 3 से स्टार्ट करा और 5 पे खत्म कर दिया। 3 कहां पे होगा 1 2 3 और 4 5, तो आउटपुट क्या आ रहा है ये आई यहाँ पे ये इसको 3 पे स्टार्ट हो रहा है, 5 पे को खत्म कर रहा है, 0 1 2 3 और 4 5, तो ए और आई यहाँ पर दो आउटपुट इसके आ जाएंगे सब स्ट्रिंग। तो इस तरह से सब स्ट्रिंग जो है हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट करा इंडेक्स और इंट एंड इंडेक्स, हम दोनों इंडेक्स के अंदर डाल देंगे और वो सब स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से हम ये सब स्ट्रिंग मेथड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्कैट मेथड जो यूज होगा वो दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए यूज होता है। हम कॉन्कैट मेथड यूज कर सकते हैं। सिंटैक्स का ये है पब्लिक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, कॉन्कैट इसके अंदर एक स्ट्रिंग डालेंगे। तो सपोज आपने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई है, इसमें आई नाउ फिर s1 डॉट कॉन्कैट मतलब बोल रहा है स्ट्रिंग डाल दिया, तो आई एम नॉट स्लीपिंग, इसके साथ क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, आउटपुट आएगा आई एम नॉट स्लीपिंग, राइट। तो इस तरह से हम इनका कॉन्कैट मेथड यूज कर सकते हैं। तो कॉन्कैट का एग्जांपल देखते हैं, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। हमने एक स्ट्रिंग बनाने का है, स्ट्रिंग क्लास का यूज करा, इसका ऑब्जेक्ट बनाया s1 और इसको एक इनिशियलाइज कर दिया I am no, राइट। एक दूसरी स्ट्रिंग जो थी हमने s1 क्लास का मेथड कॉल करा कॉन्कैट और इसके अंदर एक स्ट्रिंग डाल दी स्लीपिंग। अब क्या करेंगे, स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे, तो उसे स्ट्रिंग के रेफरेंस वैल्यू के अंदर स्टोर कर लिया, तो ये वैल्यू किसके अंदर आ गई s2 के अंदर और s2 को हमने प्रिंट करा दिया। यहाँ पे s2 प्रिंट करा दिया, राइट। तो आउटपुट क्या आएगा आई एम नॉट, क्योंकि s1 के अंदर ऑलरेडी क्या था आई एम नॉट तो था ही, उसमें हमने कॉन्कैट करा दिया, स्ट्रिंग को कॉन्कैट करा दिया। अब जो नई वैल्यू आई उसको हमने एक स्ट्रिंग के नई वैल्यू के अंदर स्टोर कर लिया और फिर हमने s2 को प्रिंट करा दिया, आउटपुट आएगा आई एम नॉट स्लीपिंग,
टू अपर केस एंड टू लोअर केस, ये मेथड यूज होते हैं अगर आपको लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करना है किसी स्ट्रिंग को, और तो आप टू लोअर केस यूज करो। अगर आपको लोअर से अपर में यूज करना है तो टू अपर यूज करो, तो आपको लोअर केस और टू अपर केस का यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन। अगर आपको अपर में लोअर में बनाना है तो टू लोअर, और अगर लोअर से अपर में बनाना है तो टू अपर, आप इनका यूज करोगे। नेक्स्ट होता है वैल्यू ऑफ मेथड। वैल्यू ऑफ मेथड इज यूज्ड टू कन्वर्ट द प्रीमिटिव डेटा टाइप इनटू स्ट्रिंग। वैल्यू ऑफ के अंदर आप कोई भी इंटीजर वैल्यू डालोगे तो वो आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा। वैल्यू ऑफ मेथड जो होता है उसके अंदर आप किसी भी तरह की वैल्यू डालोगे, इंटीजर डाल दो, वेक्टर डाल दो, तो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, स्ट्रिंग में। तो वैल्यू ऑफ मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार ये बहुत जगह यूज होता है वैल्यू ऑफ मेथड। तो वैल्यू ऑफ मेथड किसी भी प्रीमिटिव डेटा टाइप को स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के काम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वैल्यू ऑफ मेथड, राइट। तो अब इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ मेथड है, बने बनाए मेथड जिन्हें हम स्ट्रिंग में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग हैंडलिंग अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग हैंडलिंग क्या है, स्ट्रिंग इज जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। एक स्ट्रिंग क्या हुई, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, बहुत सारे जो कैरेक्टर को आपस में मिला देते हैं तो एक स्ट्रिंग बन जाती है, राइट। अगर हमें कोई स्ट्रिंग बनानी है तो हम क्या यूज करेंगे, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, या तो हम कंस्ट्रक्टर यूज करें, नहीं तो हम सीधा स्ट्रिंग लिखें, उसका वेरिएबल डिक्लेयर करें s1 और सीधा उसे वेरिएबल इनिशियलाइज कर दें, जैसा हमने कर दिया है। तो इस s1 के अंदर क्या आ जाएगा, हमें इसको इस तरह से वैल्यू मिल जाएगी, इसमें क्या जाएगा हमें, और एक इसका ये एड्रेस आएगा, इस तरह से हो जाएगा। इसको आपको प्रिंट कराना है, आप सिंपल तरीके से प्रिंट करा लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहां डालो s1 तो आउटपुट क्या आएगा, आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हो, राइट। कॉन्कैटिनेशन हो गया, सब स्ट्रिंग हो गया, ये सब मेथड आप यूज कर सकते हो। टू अपर केस हो गया, टू लोअर केस हो गया, ये सब मेथड आप यूज कर सकते हो। ये मेथड कई मेथड आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, क्योंकि ये मेथड जो है वो स्ट्रिंग क्लास के अंदर प्रीडिफाइंड मेथड है, क्योंकि ये मेथड स्ट्रिंग क्लास के अंदर प्रीडिफाइंड मेथड है। प्रीडिफाइंड का मतलब वो ऑलरेडी पहले से बने बनाए मेथड है, केवल आपको इन्हें क्या करना है, इन्हें केवल आपको यूज करना है, ये डायरेक्ट यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर हम स्ट्रिंग यूज करें, डायरेक्ट लिखते हैं स्ट्रिंग, राइट, तो हम डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते। इसी तरह इसके मेथड भी हम इसके अंदर जावा के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये बने बनाए मेथड है, कॉन्कैट मेथड हो गया, सब स्ट्रिंग मेथड हो गया, राइट। कंपेयर टू मेथड हो गया, तो इसको कंपेयर करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, कंपेयर टू मेथड यूज कर रहे हैं। अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल है तो रिटर्न होगा 0, अदरवाइज एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू रिटर्न होगी। इंडेक्स ऑफ मेथड हो गया, इंडेक्स जानने के लिए, ठीक है। टू के लिए गेट बाइट मेथड रिटर्न करेगा, बाइट एरे को इनिशियलाइज कंटेन और एक बाइट एरे रिटर्न करेगा गेट बाइट मेथड, ठीक है। तो ये सारे मेथड है। लेंथ मेथड क्या कर रहा है, स्ट्रिंग की लेंथ कर रहा है कि एक स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं, तो हम इससे लेंथ मेथड की मदद से जान सकते हैं कि एक स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं। ये रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू, रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू। तो ये कुछ कॉमनली मेथड है स्ट्रिंग क्लास के, जो बने बनाए मेथड हैं जिन्हें हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये तरीका है, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग को। दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग हैंडलिंग। इस तरह से स्ट्रिंग हमारी हैंडल होती है, मैनेज होती है। हम इस तरह से स्ट्रिंग को मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, किसमें, जावा, ठीक है। तो व्हाट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज अ प्रीडिफाइंड क्लास, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, इट इज यूज्ड टू कंबाइन कैरेक्टर्स, राइट। तो ये एक स्ट्रिंग क्या है, एक क्लास है जो पहले से प्रीडिफाइन है जावा के अंदर। जावा की लाइब्रेरी के अंदर आपको बने बनाए क्लास स्ट्रिंग और फिर बने बनाए मेथड जिन्हें हम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम के अंदर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, राइट। दिस इज द स्ट्रिंग हैंडलिंग। ये हमारी क्या कहलाती है, स्ट्रिंग हैंडलिंग कहलाती है, राइट।